वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है अपना इस क्लासेस के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं उन रेशनल नंबर्स को जब सोल्व करते हैं तो आपका आंसर किस टाइप से ऑब्टेन्ड होता है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास वही रेशनल नंबर्स फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको दिया हो तो फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में अगर हमारे पास दिया है तो हम उसको कैसे ऑब्टेन्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखें कि सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है उसमें आपको दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, सब्ट्रैक्ट का साइन बना हुआ है और इनको सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इनके साइन को लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे पहला नंबर नजर आ रहा है -4/3, तो हम इसके साइड में यहाँ पे सॉल्यूशंस करते जाते हैं और जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे फिल करते जाएंगे। तो ठीक है, हमारे पास पहला जो ऑप्शन आ रहा है -4/3 माइनस, तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, 3 के आगे भी माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो -3 और ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका साइन प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करके क्या कर देते हैं यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3/26। अब हम यहाँ पर 3 और 26 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 26 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, हम यहाँ पे एलसीएम लेके देख लेते हैं। 3 और 26 का एलसीएम हमने लिया। सबसे पहले आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 26 से, इसका मतलब 2 की टेबल से आप डिवाइड करेंगे। तो आपने 2 से डिवाइड किया, 3 डिवाइड नहीं तो एज इट इज ऐसा ही, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर अब हमारे पास 2 की टेबल से कोई डिवाइड नहीं होता है, तो नेक्स्ट हम 3 की टेबल से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 और 13 ऐसा का ऐसा ही। अब डायरेक्ट 13 की टेबल से ये होगा क्योंकि 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। तब हमारे पास क्या है, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं आप कि 2 3 जा 6 का मल्टीप्लाई आपको 13 में करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई आप 13 में करेंगे तो 13 6 जा कितना होता है 78। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पर एलसीएम कंप्लीट। अब आप यहाँ पे देखिए जो 78 हमारे पास आ रहा है उस 78 को आपने 3 की टेबल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे हम 3 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 26। तो 26 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर जो भी नंबर लिखा है उसमें, किसमें होगा -4 में। फिर साइन आ रहा हमारे पास प्लस, प्लस लगा दिया। अब 26 की टेबल से आपको 78 को डिवाइड करना है। तो 26 की टेबल से जब 78 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर 3 में होगा। तो अब हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे 26 में फिर 4 का मल्टीप्लाई कर लूं तो माइनस में आपका आंसर आएगा। तो 4 6 जा 24, बैलेंस हमारे पास 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 प्लस 3 3 जा 9/78। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास माइनस। तो 104 में से 9 माइनस कर दें, तो जब अपन इसमें से 4 माइनस करते तब तो 100 बचा हमारे पास 5 और, तो इसके बाद 95। तो आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 95/78। तो यही आंसर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। कितना आ गया हमारे पास -95/78। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे हम इसका सेकंड ऑप्शन भी ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास है -5/14 प्लस ब्लैंक दिया और इक्वल -1 दिया। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जब ब्लैंक ऑब्टेन कर रहे हैं तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये ट्रांसपोज होके उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा -1 एज इट इज। जब ये ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 5/14 हमारे पास आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता उसके अपॉन में 1। हमने एलसीएम लिया 14, तो 1 की टेबल से 14, तो 14 1 जा 14
माइनस एज इट इज प्लस 14 की टेबल से 14 डिवाइड होगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर दे, 5 1 जा 5, तो 14 और 5 एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 9/14। तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यहाँ पे आएगा -9/14। ठीक है, तो ऐसे हम थर्ड ऑप्शन पे भी जाते हैं। थर्ड ऑप्शन भी सिमिलर हमको ऐसे ही करना है जैसे हमने सेकेंड वाला किया है। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है -7/9 प्लस ब्लैंक इक्वल -3। तो अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें भी हमको ये ब्लैंक ऑब्टेन करना, तो पहले ये नंबर इक्वल के उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -3 + 7/9। इसके अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में 1 लिया, दोनों का एलसीएम 9, 1 की टेबल से 9 डिवाइड करने पर 9 आता है, तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा प्लस एज इट इज 9 की टेबल से 9 डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, तो यहाँ पर 27 प्लस 7 1 जा 7/9 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर माइनस का एक प्लस का, अब माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, बड़ा नंबर हमारे पास माइनस का है /9, तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ -20/9। अब लास्ट हमारे पास बचा है फोर्थ ऑप्शन। इसमें आपको पहले से ही ब्लैंक दे दिया, फिर प्लस 15/23 = 4 ऐसा दिया है। तो यहाँ पर भी हमको ब्लैंक अगर ऑब्टेन करना तो पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो हमारे पास आएगा 4 - 15/23। माइनस क्यों? क्योंकि ये हमारे पास काय का है प्लस का, और जब प्लस का उधर ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होकर काय में आ जाएगा वो माइनस में। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 मान लो आप, तो दोनों का एलसीएम 23 आएगा, तो 1 की टेबल से 23 डिवाइड करेंगे, 23 1 23 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब 23 की टेबल 23 1 जा 23 दैट मींस 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, मल्टीप्लाई करते जो है 23 का 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 बैलेंस 1, 4 2 जा 8 8 और 1 9 92 माइनस 15 1 जा 15/23। तो 92 में से हम 15 को माइनस कर देते हैं, तो 12 में से सबसे पहले आपने 5 माइनस किया तो हमारे पास आया 7, इधर हमारे पास 8 में से 1 माइनस करा 1/12 में से 5 माइनस किया 7, इधर 8 में से 1 माइनस किया 7/23। ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर 77/23। तो अब जैसा हमने रेशनल नंबर्स को ऐड किया, ठीक वैसा ही हमारे पास रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारी चीज़ें होती है। तो अगला जो हमारे पास आ रहा है वो दिया है मल्टीप्लाई, कि आपके पास 2 रेशनल नंबर रहेंगे, अब उन दोनों रेशनल नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो हम उनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, बट जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हमें एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो जैसे हमारे पास सामने क्वेश्चन दिया है 3/11/2/5, इन्हें क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3/11 में मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2/5 का, तो सिर्फ बाय को हटा के आपने क्या लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, और नीचे जो नंबर है उसका नीचे वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें यह भी ध्यान रहे कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऊपर और नीचे अगर कट सकता है, चाहे वो क्रॉस में हो चाहे डायरेक्टली हमारे पास हो, तो हम उसको कट कर सकते हैं अगर किसी टेबल से वो कट होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा नंबर भी जो कट हो सकता है, तो हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 3 2 जा 6 एंड 11 5 जा 55। तो सिंपली ये आपका आंसर ऑब्टेन्ड हो जाता है। सिमिलर हम इसका एक और ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 3/7 बाय -2/5। ये आपके पास अगला ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3/7 का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं -2/5 के साथ में। दो साइन साथ में नहीं आते इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पर जो है कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर जो है वापस वही न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस साइन साथ में आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 7 5 जा 35। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो सिंपली ये ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई में आपको एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। (9/8 बाय 32/3) ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था अगर कैंसिल हो सकता है तो आप यहाँ पे कैंसिल करें। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हम जानते हैं ये 9 और ये 3। तो सर पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं ताकि इजीली आपको नजर आए कि हमारे पास कैसे क्या हो रहा है। ये देखो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, 5 को हटा के हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें 3 की टेबल से 9 डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है हमारे पास। तो 3 की टेबल से अगर 9 डिवाइड हो सकता है तो पहले 3 की टेबल आप बोले 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 8 की टेबल में भी हमारे पास 32 आता है। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 हो गया कैंसिल हमारे पास। अब वापस वही करना है जो पहले हमने किया था, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। तो कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1। तो हमारा फाइनल आंसर आता है 12 क्योंकि डिवाइड में अगर अपना 1 आ रहा है तो उस 1 को हम शो नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो इंक्लूड होता है, उसको शो करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में इस ऑप्शन देखते हैं। नंबर 4 वाला ऑप्शन 25/-9 बाय 3/-10 ये सब आपको दिया है। तो दोबारा हम सबसे पहले बाई को रिमूव करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब ये देखते हैं हमारे पास किस टेबल से कैंसिल हो सकता है। आप देखें ये 25 और यहाँ पे 10 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं? दोनों हमारे पास 5 के टेबल में आते हैं। 5 की टेबल से हमने दोनों को कैंसिल किया। ध्यान रहे दोनों सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं एक को आपने 3 से कर दिया, एक को आपने 4 से कर दिया। नो, अगर ये 5 से हो रहा है तो ये भी 5 से होना चाहिए। ठीक है, तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। अब इधर भी हमारे पास 3 की टेबल में दोनों आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब जो बचा है उन सबको मल्टीप्लाई में लिखें। तो ऊपर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1, नीचे हमारे पास आ रहा है -3 मल्टीप्लाई -2। तो 5 1 जा 5, -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 हमारे पास वैल्यू आ गया और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से आप जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, जो भी आपके पास रेशनल नंबर्स है, उन रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर कोई नंबर कैंसिल हो सकता है, चाहे वो क्रॉस में हो, चाहे वो ऊपर नीचे हो, अगर सेम टेबल में आता है तो उसको आप पहले कैंसिल कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें, उसी के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर प्राप्त करें।